नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। डंपिंग हो रही काफी समय से, तो उम्मीद ये थी ये कुंभ तक हट जाएगी, लेकिन संज्ञान भी आया है कि वहां पर कूड़े की डंपिंग करने जा रहे अन्य कॉलोनियों की भी। तो जब डंपिंग हो जाएगी तो वहां पर रेणु शर्मा कूड़े का कट उसको ये डंपिंग बना देंगे। वो तो काफी समय से वहाँ अर्ध कुंभ के बाद में चालू हुआ था पढ़ना। ये उम्मीद थी कि अभी कुंभ के टाइम पर सफाई हो जाएगी, लेकिन अब उनका कहना है कि हम इसको डंपिंग का इसमें बना रहे जोन बनाएंगे। इसकी डीपीआर तैयार है। मैंने साहब ने कहा इसकी तो हम डीपीआर तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब प्रशासन की पूरी नज़रों में है, पूरे शहर के कूड़े की डंपिंग यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा। जब हम लोग प्रॉब्लम बढ़ती इससे बीमारी फैल लेगी। हरिद्वार में धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। रेलवे लाइन है, हमने कहा रेलवे लाइन है, वहाँ से लोग देखेंगे शहर के बीच में कूड़े का डंपिंग रहेगा। उनका नहीं, हम इसकी ऊंची ऊंची दीवारें करा देंगे। हमने कहा साहब प्रदूषण तो रहेगा ना, तो और ऊंची दीवारें और तो पूरे शहर में फैलेगा इसका। उन्होंने नहीं, वो उसकी ड्यूटी आपकी आ रही है और हम उसको देख रहे हैं। डंपिंग यहीं पर आप ये क्यों सवाल उठाते कि नगर के मध्य में नगर के मध्य में हम सबसे कूड़े का डंपिंग नहीं बनाई की जा सकती न कतई सहमत नहीं हो तो संवैधानिक अधिकार फिर यही मेरे ना हो पास है, ये सहमत। निर्देशन करें और क्या करें। ना हो सहमत, आप इशू यही उठाइए नहीं यही करूँगा, नगर के मध्य में। ये करना पड़ेगा। कितना दुकानें कितनी हैं पर आसपास? दुकानें लगभग 20 के आसपास है जो इसमें रजिस्टर्ड हम लोगों की, और कॉलोनी बसी 2-3 तो कॉलोनियाँ वहाँ पर हैं। उनके संज्ञान भी बात रखी गई। मैंने उनसे कहा था साहब से, मैंने साहब से पूरी वार्ता हुई, साहब ऐसे ऐसे है, जबकि डीएम साहब सहमत हैं इसमें। उन्होंने कहा था ये बात, हाँ वहाँ पर कूड़ा है, गंदगी फैली हुई है। सड़क के किनारे जो बना रहे हैं जी निगम का है वो जो पूरा एरिया है ना, कूड़ा छाटा जाएगा वहाँ पर, तो आप समझ रहे हो ना, डंपिंग नहीं कह सकते आप उसको। वो कूड़ा छटनी होगा और छटनी के बाद उसे भरा जाएगा, फिर उसे कहीं और डंपिंग करेंगे। यहाँ डंपिंग नहीं है, जैसा ये छटनी का स्थान है। जैसा उन्होंने मुझसे कहा है मैंने साहब ने कि वहीं पर डंपिंग जोन रहेगा और 15-15 फुट की में उठवा दूंगा। हाँ, दीवारें उतरेंगी उसकी ऊपर। अब क्या, अब आप फिजिकली आ जाएगा। हम लोग कल पक्के पत्रकार साहब आए थे, रिपोर्ट साहब, उनके साथ गए थे वहाँ पर। कुत्ते, गाय सड़क पे वो सब, और लगभग 6-6 फुट की ऊंचाई वहाँ पर कर रखी उन्होंने। कोई कुछ समझ सकते उससे सामने आप देखिएगा, जो आप रोड पर आप जाते होंगे वहाँ भी आप देख रहे हैं इनके सब वाहन खड़े हैं, उनकी हालत बहुत गंदगी वहाँ भी फैली रोड पर भी। अभी तो मैंने समझ रहा है कि ये 20-25 दुकानदार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप कॉलोनी वालों के साथ मिलाइए सबको। ना वो भी आ गए, उनसे बात तो हो गई, वो भी बैठेंगे। हाँ, कॉलोनी तब आपके बाद में वजन आएगा, वरना तो आपको ये कह देगा कि 20-25 दुकानदार हैं, खामों का बवाल कर रहे हैं इसको। कॉलोनी वालों के साथ मिलाइए, तब वजन आएगा आपके पास। धरना प्रदर्शन रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा उसका मतलब? जैसे आप टेंट लगा के पूरे दिन बैठेंगे, सांकेतिक देंगे, 10 से 5 लेंगे, 10 से 5 अनिश्चितकालीन है या कैसा है? हाँ, एक दिवस की मांग नहीं, अनिश्चितकालीन रहेगा। अनिश्चितकाल करेंगे। डंपिंग हो रही काफी समय से, तो उम्मीद ये थी ये कुंभ तक हट जाएगी, लेकिन संज्ञान भी आया है कि वहाँ पर कूड़े की डंपिंग करने जा रहे अन्य कॉलोनियों की। तो जब डंपिंग हो जाएगी तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी, प्रदूषण फैलेगा। इसके लिए हम लोग विधायक साहब से बदन कौशिक जी से मिले थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने मैं इसको देखता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ संभव। उसके बाद हम लोग एमएनए साहब पे गए, उनसे बात हुई। एमएनए साहब का स्पष्ट कहना था वही बनेगा, और ये जो हमने उनको अपनी समस्याएं बताई थी तो उनका मैं ऊँची दीवारें बनवा दें। उन्हें ये भी बताया हम लोगों ने कि आगे आने वाला कुंभ भी है, ये एक पॉइंट भी वहाँ से है, इसमें कुंभ की लाइन बनती है पुलिस की, लेकिन वो इससे सहमत नहीं। उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने इसमें कुछ पॉजिटिव कहा कि मैं वार्ता करूँगा, देखूँगा, लेकिन आज लगभग 1 हफ्ता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। डंपिंग चालू हो गया सावान से
कड़स से, डंखल से अन्य कानूनी कदम आ रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोग अभी तक कार्रवाई न होने के कारण कल से धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ दिया जाएगा धरना? भगत सिंह चौक पर ही। उमर साहब में पानी का जो गंदा जो कूड़ा इकट्ठा होगा उसका जो रिसाव होगा और रिसाव होकर जो भगत सिंह चौक पर जो पानी भरता है उस पानी के भरने से भी उसका गंदा पानी सब जो गंगा जी में जाएगा, गंगा जी प्रदूषित होगी। तो ये भी एक अभी तक तो ये समस्या थी बरसात में पूरे BHL और फॉरेस्ट का पानी भगत सिंह चौक पर आता था, जब भरा होता था। अब वो पानी भी प्रदूषित होगा, गंदा हो जाएगा, गंदा कूड़े का मिश्रण होगा। रेणु शर्मा। खबर कर लीजिए, प्रेस नोट की भी जरूरत है। सर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? मुझे हटवा दीजिए पहले की बदनाम हो रहा मेरा, इसलिए इसको हम इस संदर्भ में नगर विधायक के पास भी गए थे, MNA महोदय के पास भी गए थे और जिला कार्रवाई नहीं हुई। हम अनिश्चितकालीन कहाँ करेंगे धरना? भगत सिंह चौक पर। भगत सिंह चौक। अभी तक आपने किसी से शिकायत की है क्या, विधायक से या पार्षद से कुछ मांग कर लिया? विधायक महोदय के पास हम गए थे, अपने लिखित भी दिया, उनको पता है अभी। इसके बाद हम MNA महोदय के पास गए, हमने लिखित भी दिया, अपनी वार्ता भी की थी। इसके बाद में हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए, उनसे ही बात की, लेकिन हमको लगभग रोड कितने फुट की है? रोड आपकी कम से कम 30 फुट की है रोड जी। आगे सड़क जा रही है, वो आगे सड़क है, उसके आगे पे ट्रेन लाइन है। तो आप कल से धरना प्रदर्शन कल कर से रहे हैं? कानूनी वासी भी रहेंगे इसमें और व्यापार। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।